नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। दिसंबर को एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच होगी वार्ता, क्या बनेगी बात या 2021 में भी जारी रहेगा आंदोलन। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों के प्रस्ताव को मान लिया है और उन्हें बातचीत के लिए 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे बुलाया है। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने पत्र जारी कर किसान संगठनों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। मालूम हो, सरकार और किसान के बीच वार्ता विज्ञान भवन में होगी। सरकार ने किसानों को कहा कि वह साफ नीयत और खुले मन से वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि कृषि कानूनों में MSP की खरीद व्यवस्था के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2020 एवं विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में किसानों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हेमंत सरकार के 1 साल, मोहराबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। 4 IPS, 6 DSP, 10 इंस्पेक्टर समेत 500 जवान संभालेंगे मोर्चा। 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार के गठन का 1 साल पूरा हो रहा है। 1 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए सरकार मोहराबादी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा में 4 IPS, 6 DSP, 10 इंस्पेक्टर समेत 500 जवानों की तैनाती की गई है। सोमवार दोपहर रांची DC छवि रंजन तथा SSP सुरेंद्र झा ने सुरक्षा के लिए तैनात किए गए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रघुवर ने कहा, तीनों कृषि कानून से किसानों को बिचौलियों से मिलेगी मुक्ति, जताई आपत्ति। झारखंड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक आलेख कृषि कानूनों से बहुरेंगे किसानों के दिन में कहा है कि केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि कानून बनाए हैं उससे किसानों को बिचौलियों व माफिया किस्म के व्यापारी से मुक्ति मिल जाएगी। इस बात पर जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक शंकर मित्तल ने आपत्ति जताई है कि रघुवर दास ने सभी व्यापारियों को माफिया और दलाल कहा है। मित्तल ने कहा है कि उन्होंने इसकी शिकायत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से की है, जिसमें उनसे रघुवर दास को तत्काल प्रभाव से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। बिहार झारखंड के बीच चलने वाली इस ट्रेन में तत्काल कोटा किया गया समाप्त, तमाम रियायतें बंद। भागलपुर रांची के बीच स्पेशल बनकर चल रही वनांचल एक्सप्रेस में तत्काल कोटा को समाप्त कर दिया है। जनरल स्लीपर से लेकर AC क्लास में एक भी कोटा नहीं है। इमरजेंसी में यात्रा करने वालों को इससे परेशानी होगी। लॉकडाउन की वजह तकरीबन 8 माह तक वनांचल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चली। लॉकडाउन के बाद यानी 1 दिसंबर से ट्रेन चल रही है। इस स्पेशल ट्रेन में स्पेशल किराया लागू है। स्पेशल ट्रेन के नाम पर ट्रेन में तमाम रियायतें बंद कर दी गई है। इधर कन्फर्म टिकट नहीं मिलने से यात्रियों के लिए तत्काल कोटे पर यात्रा करने का विकल्प था। अब इस सुविधा से यात्रियों को वंचित रहना पड़ेगा। जब झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर उखाड़कर पूछा, ऐसा हो रहा पैसे का उपयोग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राजधानी रांची के मोहराबादी मंदिर ग्राउंड में बने इंडोर बैडमिंटन हॉल के निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई। सरकार के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले समारोह के आयोजन स्थल का निरीक्षण करने के दौरान CM यहां भी पहुंचे थे। उन्होंने निर्माण कार्य में गड़बड़ी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। रविवार को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, खेल सचिव पूजा सिंघल, खेल निदेशक जिशान कमर के साथ बैडमिंटन कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट के फ्लोर की लकड़ी उखाड़कर हाथ में उठाते हुए पूछा कि यह कैसा निर्माण कार्य है। उन्होंने फ्लोर को कमजोर बताया और कहा कि यह पैसे का दुरुपयोग है। सावधान, सरकार मुफ्त में नहीं दे रही लैपटॉप, ऐसे मैसेज से रहें अलर्ट। झारखंड के DGP ने की ये अपील। देश के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त में लैपटॉप दे रही है। फ्री लैपटॉप लेने के लिए आप जियो भी लैपटॉप ऐप पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। इसके लिए लिंक भी दिया गया है। अगर आपके पास भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो सतर्क हो जाएं। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। झारखंड के पुलिस महानिदेशक MV राव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। झारखंड से बिहार के औरंगाबाद जा रहे वाहन से 28 पशु जब्त, 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची जिले की ओरमांझी पुलिस ने पुदांग टोल प्लाजा के समीप से बिहार के औरंगाबाद जा रहे एक कंटेनर से 28 पशुओं को जब्त किया है, जबकि इस धंधे में लिप्त यूपी के रामपुर निवासी कंटेनर के ड्राइवर सबीर अली, मोहम्मद आशिफ एवं अब्बू रेहान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ओरमांझी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस ने टोल प्लाजा पुदांग के समीप वाहन चेकिंग पर कंटेनर समेत पशुओं को जब्त कर लिया। गढ़वा से तमिलनाडु जा रहे 24 युवक युवतियां मानव तस्करी से बचे। लातेहार पुलिस ने बस को किया जब्त। गढ़वा से काम के बहाने तमिलनाडु ले जा रहे 3 नाबालिग समेत 24 युवक युवतियों को लातेहार थाना की पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल में आने से बचाया। इसमें 3 नाबालिग समेत 13 युवतियां एवं 8 युवक शामिल हैं। सभी को तमिलनाडु से ही भेजी गई एक सुरक्षित बस से ले जाया जा रहा था। लातेहार SP प्रशांत आनंद को गुप्त सूचना मिली थी कि बस से कुछ मजदूरों को काम कराने के बहाने दूसरे राज्य भेजा जा रहा है।
नए साल के पहले दिन खरसवां के शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। डीसी-एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। आगामी 1 जनवरी 2021 को खरसवां के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए सरायकेला खरसवां जिले के डीसी इकबाल आलम अंसारी व पुलिस अधीक्षक मोहम्मद एरसी रविवार को खरसवां पहुंचे। अधिकारियों ने शहीद पार्क व शहीद बेदी का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही हेलीपैड, कार पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेने की सोच रहे हैं? जल्द खरीदें। नए साल में जनवरी से 10% बढ़ सकते हैं दाम। नए साल में जनवरी से टिकाऊ घरेलू सामानों की कीमतों में वृद्धि लगभग तय है। बताया जा रहा है कि तांबा और एल्यूमिनियम जैसे इस्पात के कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण ऐसा होगा। इससे एलईडी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर जैसी घरेलू सामानों की कीमतें लगभग 10% तक बढ़ सकती है। दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बाद से माल परिवहन भाड़ा पहले से कई गुना बढ़ गया है। कुछ कंपनियों ने कोरोना के आर्थिक संकट से निपटने और ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए इसका बोझ नहीं बढ़ाया था, मगर अब इससे सीधे रूप से ग्राहक प्रभावित होने जा रहे हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की आम जनता से अपील। नव वर्ष पर घरों में ही मनाएं पिकनिक। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लोगों से नव वर्ष के मौके पर अपने घरों में ही परिवार के साथ पिकनिक मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी देखा जा रहा है कि नव वर्ष के आगमन पर लोग अत्यंत उत्साहित हैं और बड़ी संख्या में पिकनिक मना रहे हैं। वे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर तय दिशा निर्देश के तहत ही नूतन वर्ष को मंगलमय बनाने की अपील की है। साथ ही मास्क एवं शारीरिक दूरी का पालन करने को कहा है। झारखंड में शिक्षकों के 39,408 पद खाली। नए साल में शुरू होगी भर्ती। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नए साल में शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने खाली पदों की डिटेल बताई है। पहली से 8वीं क्लास के स्कूल में 22,728 पद खाली हैं। हाई और प्लस 2 स्कूलों में 16,680 पद रिक्त है। प्रारंभिक स्कूलों में इंटर प्रशिक्षित शिक्षक के लिए स्वीकृत पद 53,352 है। वर्तमान में 35,517 शिक्षक ही कार्यरत है। इसमें 17,835 पद खाली हैं। झारखंड में काबू में रहा कोरोना वायरस, रिकवरी रेट बेहतर। झारखंड स्वास्थ्य संरचनाओं में पीछे रहते भी कोरोना को काबू करने में सफलता हासिल की है। पहले कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी पीछे होने के कारण झारखंड में कोरोना का प्रभाव अधिक पड़ सकता है। यहाँ तक कि ग्लोबल मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने भी अपने एक अध्ययन में राज्यों में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं, वहाँ के स्वास्थ्य सूचकांकों, सामाजिक आर्थिक हालात, शिक्षा, जनसंख्या में आयु वर्ग अनुपात, घरों की सघनता तथा साफ सफाई के आधार पर बताया था कि झारखंड सबसे अधिक जोखिम वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना के बाद चौथे स्थान पर है। लेकिन यहाँ कोरोना से निपटने को लेकर राज्य सरकार की तैयारी, बेहतर सर्विलांस, आइसोलेशन के बेहतर प्रबंधन तथा मरीजों के सही व समय पर इलाज होने के कारण झारखंड में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अनुमान लगाया जा रहा था। इंस्पायर अवार्ड के लिए चुने गए झारखंड के 1180 स्कूली बच्चे। सबसे ज्यादा रांची से 286, 10,000 रुपए मिलेंगे। इंस्पायर अवार्ड के लिए राज्य के 1180 स्कूली बच्चे चुने गए हैं। सबसे ज्यादा रांची से 286, इसके बाद बोकारो के 166 और देवघर के 107, जबकि दुमका से सबसे कम सिर्फ 5 और साहिबगंज से 6 बच्चों का चयन हुआ है। गढ़वा, सरायकेला खरसावां, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, पाकुड़, रामगढ़, गोड्डा, सिमडेगा और जामताड़ा का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय नहीं रहा। इन जिलों से 20 से कम बच्चों का चयन हुआ है। अवार्ड के लिए भेजे गए छात्रों के मॉडल में से 1180 मॉडल चुने गए। जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के पूर्व तैयारी करने के लिए इन्हें 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। कोरोना संकट में हेमंत सरकार ने चुनौती को अवसर में बदला। धरातल पर उतरी कई योजनाएं। 29 दिसंबर 2020 को झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है। 29 दिसंबर 2019 को गठित हेमंत सरकार के गठन के कुछ समय बाद ही कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हो गया। इस दौरान राज्य की हेमंत सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, लेकिन दूरदर्शी सोच के कारण इस चुनौती को हेमंत सरकार ने अवसर के रूप में चुना और राज्यवासियों के लिए कई बेहतर कार्य किए। कोरोना संक्रमण काल में राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि प्रवासी मजदूरों को रेल और हवाई मार्ग से अपने घर वापस लाना रहा। इससे झारखंड देश का पहला राज्य बन गया जो प्रवासी मजदूरों को हवाई मार्ग से भी अपने घर वापस लाए। इसके अलावा कई योजनाओं पर भी विशेष जोर रहा। पिछले दिनों राज्य के किसानों का 50,000 रुपए तक का लोन माफ किया गया। झारखंड के बरसों पानी में ताली बजाते ही होने लगती है बारिश।
दुनिया का हैरत अंगेज स्थल है बरसों पानी। यहाँ बरसों पानी जोर से बोलते ही एवं ताली बजाते ही रिमझिम बारिश होने लगती है। नए साल में यहाँ की मनोरम वादियों में पिकनिक मनाने आ सकते हैं। यह स्थल हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। बड़कागांव के अंगो पंचायत के झिकझोर पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। हजारीबाग जिले के बरसों पानी में नागफन आकार का विशाल चट्टान है। इस चट्टान के नीचे जोर से बरसों पानी कहने एवं ताली बजाने से बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश होने लगती है जैसे बरसात में रिमझिम बारिश होती है। ऐसा हैरत अंगेज कारनामा देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, जबकि इसके इर्द गिर्द पानी का स्रोत नहीं है। यहाँ कई देशों के पर्यटक व वैज्ञानिक आ चुके हैं, लेकिन आज तक यह नहीं पता लग पाया है कि यहाँ ताली बजाने से बारिश क्यों होती है। झारखंड में सांसदों विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए 6 जिलों में विशेष कोर्ट। झारखंड के विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के लिए राज्य में 4 और जिलों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। पहले से रांची और धनबाद में एक विशेष अदालतें चल रही है। कैबिनेट ने अब हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और चाईबासा में विशेष अदालतों के गठन की मंजूरी दी है। इन 4 जिलों में जिला जज रैंक के एक और न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के एक अदालतें काम करेगी। रांची और धनबाद में जिला जज रैंक की विशेष अदालत पहले से ही चल रही है। इन दोनों स्थानों पर सिविल जज जूनियर डिवीजन स्तर के एक और अदालतें खुलेगी।